Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start one of the most important topic of organic chemistry जो relate कर रहा है बेंजीन से। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जिसको हम MOT भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जिस तरीके से आप लोगों ने इंटर में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़े थे, इसी टाइप की कैटेगरी में आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। देखिए, इनिशियली साइंटिस्ट हिकल ने, एक साइंटिस्ट था, इसने एक्सरे एनालिसिस परफॉर्म की इथीन की। इससे पहले देखा गया कि कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितना होता है। कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है भाई, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ अराउंड होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब की जब बॉन्ड लेंथ को मेजर किया गया तो 1.54 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1.34 एंगस्ट्रॉम डबल कोवेलेंट बॉन्ड और 1.20 एंगस्ट्रॉम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब ये चीज़ बेंजीन में देखी गई, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो पता नहीं कौन सा था भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी। और जब ये बॉन्ड लेंथ निकाली गई तो आई 1.44 एंगस्ट्रॉम। कहीं पर लिखा हुआ 1.39, ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ 1.44। इट मीन दैट 1.44 जो बॉन्ड लेंथ है वो लाइज कर रही है इन बिटवीन सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब बेंजीन में सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो जब एक्स्ट्रा एनालिसिस इथीन के एक कार्बन की परफॉर्म की गई, इथीन के जब एक कार्बन की एक्स्ट्रा एनालिसिस परफॉर्म की गई तो पता चला कि भाई इथीन में जो एक कार्बन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये बेंजीन में जब एक कार्बन को लिया गया तो एक कार्बन जो बेंजीन रिंग में था उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और स्ट्रक्चर कैसा था, ट्राइगोनल। और जो फोर्थ ऑर्बिटल था वो अनहाइब्रिडाइज, ये आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, बाकी सारे के सारे तीन जो हैं वो क्या है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इट मींस दैट के बेंजीन में ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज विद 120 डिग्री एंगल। तो अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा एनालिसिस के बाद बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट परफॉर्म करें तो यहाँ पर स्टेप्स हैं कुछ। स्टेप नंबर 1, तो हम यहाँ पर टोटल बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं, तो हर कार्बन एटम को इथीन के एक कार्बन से कंपेयर करते हुए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया हमारे पास सेकंड कार्बन, इसी तरह यहां पर हमारे पास आएगा थर्ड कार्बन, यहां पर हमारे पास फोर्थ कार्बन, देन बाकी 2 कार्बन रिमेनिंग है, ये आ गया हमारे पास फिफ्थ कार्बन।
और ये हमारे पास 6th कार्बन एटम आ गया। ठीक है, तो टोटल हमने 6 कार्बन एटम ड्रॉ कर लिए बाय ट्रायगोनल स्ट्रक्चर, और इन तमाम में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। तो इन सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फाइनल में मार्क्स होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया तो मैक्सिमम मार्क्स आपके इसी स्ट्रक्चर में डिडक्ट हो जाते हैं। बाकी आसान से स्ट्रक्चर हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन सब में लिखेंगे हम लोग sp2, यहाँ भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाय sp2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो कितने होते हैं, 6 सिग्मा बिटवीन कार्बन कार्बन, और sp2 सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन अप्रोच करेंगे तो यहां पर लिख देंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसके बाद हर कार्बन के कॉर्नर पे एक होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का अप्रोच करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का अप्रोच करेगा, यहाँ पर भी s ऑर्बिटल। तो ये कितने होंगे टोटल हमारे पास, 3 हाइड्रोजन, ये 4th हाइड्रोजन, ये हमारे पास 5th हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, लास्ट वन विल बी 7 हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, कार्बन का ट्रायगोनल स्ट्रक्चर बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो किसके जरिए फॉर्मेशन किया हमने, इथीन के एक कार्बन के जरिए। अब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। इट मींस दैट कार्बन कार्बन के दरमियान sp2 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड, जो टोटल 6 होंगे। इसी तरह इन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन there must be 6 sigma bond and can be written as sp2s sigma bond। इसका मतलब अगर ओवरऑल देखें तो बेंजीन रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, जिसको हम पढ़ेंगे sp2 सिग्मा बॉन्ड, और 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, जिसको हम पढ़ेंगे sp2s सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, इसको हम बोलेंगे sp2s सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सारे के सारे अप्रोच करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आफ्टर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहां पर हमारे पास फिर pz ऑर्बिटल होगा, जो आएगा परपेंडिकुलर। तो स्टेप नंबर 1 में जस्ट क्या हुआ भाई, स्टेप नंबर 1 में बताते हैं भाई कि ईच कार्बन अप्रोचेस टू अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लीनियर ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड फॉर्म 6 sp2 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, एंड sp2 hybrid orbital of carbon approaches to s orbital of hydrogen to form 6 sp2s sigma bond. It means that there are overall 12 sigma bond present in between carbon carbon and carbon hydrogen, which is present in benzene ring. Now we are going to move towards step number 2. Now we are going to start step number 2. Step number 2 में, step number 1 में हमारे पास कार्बन कार्बन के 6 sp2 सिग्मा बॉन्ड बने, और इसी तरह इन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन देयर वर बी 6 सिग्मा बॉन्ड नोन एज sp2 सिग्मा बॉन्ड। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, हर कार्बन के पास, हर कार्बन के कॉर्नर पे एक एक pz ऑर्बिटल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हर कॉर्नर जाहिर कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन को। इसके बाद जो pz ऑर्बिटल है दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड, वो क्या आ जाएगा कॉर्नर पे।
ईच कार्बन कंटेन वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हमारे पास pz ऑर्बिटल है, और ये कैसा pz ऑर्बिटल है? ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर 3 में ये जो pz की ओवरलैपिंग होगी ये होगी पैरेलल ओवरलैपिंग, और पैरेलल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा पाई बॉन्ड। तो यहां पर 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं। अब तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसी तरह ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर, और हम यहां ड्रॉ करने जा रहे हैं थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब तीनों में क्या होगा? pz ऑर्बिटल है, तो pz ऑर्बिटल हमें तीनों में दोबारा बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे हमें पाई ओवरलैपिंग दिखानी है। ठीक है, इसी तरह pz ऑर्बिटल यहां भी ड्रॉ करेंगे हम लोग, और pz ऑर्बिटल थर्ड स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ होंगे, और ये तीनों कहलाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड। अब जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले ओवरलैपिंग हम दिखा रहे हैं, ओवरलैपिंग यहां पर देखिए, फर्स्ट ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, ये सेकंड ओवरलैपिंग हो गई, ये भी पाई बॉन्ड, और ये थर्ड ओवरलैपिंग हो गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया बेंजीन का। इसी तरह ये जो पाई बॉन्ड है ये इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, ये है इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन which is known as delocalized pi bond या delocalized pi electrons। ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये delocalized है। delocalized का मतलब इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन और नॉन फिक्स पोजीशन। अब ये 1 और 2 कार्बन के दरमियान में था, अब ये आ जाएगा सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान। इस तरह यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, ये 3 पाई बॉन्ड ड्रॉ हो गए। तो ये बन गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को उठा के सेकंड पे रख दें तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? अब जरा और से देखिए, ये था हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर, और अगर इसमें सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाए, उठा के रख दें इस पर, तो एक बॉक्सिंग रिंग टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और ये कहलाएगा हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मली ड्रॉ कर लें इस टाइप से, देखिए ये हमारे पास आ गया फर्स्ट स्ट्रक्चर विच विल बी इक्वल टू सेकेंड स्ट्रक्चर और विच विल बी कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में हम सर्कल से शो करेंगे, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर और ये थर्ड स्ट्रक्चर। अब यहां पर स्टेप नंबर 4 में हमें डीलोकलाइजेशन दिखानी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो किस तरह दिखाएंगे? दोबारा यहां पर ड्रॉ कर देंगे रिंग, हेक्सागोनल प्लेनर रिंग। ये हमने हेक्सागोनल प्लेनर रिंग ड्रॉ कर दिया, और उसमें टोटल 6 pz ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए दोबारा। बल्कि एक आसान तरीका और है कि हमें डीलोकलाइजेशन दिखानी है, पी ऑर्बिटल दिखाने की जरूरत नहीं है। हर कॉर्नर से एक हाइड्रोजन बाहर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 हाइड्रोजन और 6 के 6 कार्बन सामने नजर आ रहे हैं। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा, तो ये एक क्लाउड फॉर्मेशन करेगा अबव एंड बिलो द प्लेन। तो ये क्या है? ये जाहिर कर रहे हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? नॉन फिक्स या वेरिएबल, जिसको हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। वो डबल बॉन्ड इन बिटवीन
फर्स्ट और सेकंड कार्बन भी हो सकता है और इन बिटवीन सेकंड और थर्ड कार्बन भी आइटम भी हो सकता है। तो बेंजीन रिंग में टोटल 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन पाए जाएंगे, जिसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? वेरिएबल। और डबल बॉन्ड जब बनता है तो हमें पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये जो पाई बॉन्ड है ये कहलाएगा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन एंड हो गई। तो उम्मीद की जाती है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन ये समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग एमओटी ऑफ बेंजीन, सो यू कैन आस्क और यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़।